हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्या, 16/5 के लिए जो हमारे 16 फरवरी को मैथ्स का पेपर होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना रखा है। आज हमारा क्या पार्ट 3 है। इसके आगे भी आपका 4 5 6 आगे तक भी पार्ट आएंगे। उन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या कर रहे हैं हम पूरे बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन 16/5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के BSEB बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ये द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 3x² - 6x + 4 बराबर क्या है 0। तो विविक्तर क्या होगा? विविक्तर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डी का मान मांग रहा है कि डी बराबर क्या होगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? B² - 4AC। तो बराबर बी का वैल्यू कितना? -6। तो -6 का स्क्वायर -4 ए की जगह कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 4। तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -4 तिया 12 12 और 4 4 चौक 16 48 हो जाएंगे। ठीक है, हमने सही करा है। ओके, देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? -12। डी कितना आ गया? -12। जो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी4 क्या हो जाएगा? देवसेना हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि 3x + 2y बराबर कितना है 6 और y बराबर दे रखा है 0 का हल होगा। अब इनमें से कौन सा हल होगा? देखो यहाँ तो y का मान 0 दे रखा है। अगर एक पॉइंट होता तो क्या होता है? x, y होता है। तो y तो ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो मतलब इधर वाला क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हम ऑप्शन देख सकते हैं। ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं, सॉरी ये हो सकता है। वेट वेट वेट, क्योंकि ये 0 है ना, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या करेंगे? y का मान इसमें रख लो, इस समीकरण में रख लो y का मान। तो क्या होगा? 3x + 2 × 0 = 6। तो 3x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0 बराबर 6। तो 3x बराबर क्या होगा 6। तो यहाँ से x का मान क्या होगा मेरा भाई? x बराबर हो जाएगा 6/3। तो यहाँ से क्या होगा? x बराबर 2। x का मान कितना हो गया 2। तो यहाँ हो जाएगा 2,0। क्या हो जाएगा? 2,0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A4 क्या हो जाएगा? और कभी हवेली पर इज राइट आंसर हो जाएंगे हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि यदि बिंदु ए कोमा क्या है, ए में है -4 2 और बी में है कि 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान निकालने बोला। देखो ऐसा क्या बोला क्वेश्चन में, एक रेखा है, ठीक है, एक पॉइंट है ए, इधर है बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना रखा? -4,2 और बी कितना मेरे भाई 5,6 और यहाँ एक बीच में एक पॉइंट है सी, मध्य बिंदु है ये सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है A/8,4। तो हमसे बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा, क्या निकालना है हमें? ए का मान। तो देखते हैं ए का मान क्या होगा। तो ये क्या है? x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 है और ये y2 है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और यहाँ हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2, ऐसा कुछ। ठीक है, मध्य बिंदु तो ऑलरेडी हमें दे रखा है क्या? A/8, 4 ये दे रखा मध्य बिंदु। और x1 का मान कितना है? -4 प्लस x2 का मान कितना है? 5 बटे कितना हो जाएगा 2। y1 का वैल्यू कितना है? 2 प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 6/2, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा? A/8, 4 और इधर क्या हो जाएगा? 1/2, 8/2। अब हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखो x वाला x के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A/8 किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। और इसी तरह से 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8/2। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो उसको करना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे a है ही नहीं, तो वहाँ से a का कौन सा वैल्यू आएगा। तो अब क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को 2 से करोगे तो 2a और 8 को 1 से करोगे तो 8। तो यहाँ से क्या होगा? a बराबर 8/2। कितना हो गया? 8/2। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया मेरे भाई? 4। तो a का मान कितना हो गया? 4। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है 6√3 सेंटीमीटर
ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा। चलो एक त्रिभुज है क्या, ए बी सी, बना लेते हैं एक त्रिभुज को ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें दे रखा है हमें क्या, ए बी सी, तो ये ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ए बी का वैल्यू कितना रखा है, 6√3, कितना ए बी है 6√3, और कितना है ए सी कितना रखा है 12, और बी सी कितना रखा है 6। तो हमसे बोला है कि बी, कोण बी का मान क्या होगा। हम मान लेते हैं कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, मान लेते हैं। अगर ये ऐसे मान लेते हैं तो यहाँ पाइथागोरस क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, समकोण त्रिभुज अगर इसको मानते हैं बी का मान 90, तो यहाँ क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी नहीं, हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ क्या समझ आ जाएगा कि बी का मान कितना हो जाएगा 90। ये तभी बराबर होगा ना कि जब ये 90 डिग्री का कोण होता है, जब ये समकोण त्रिभुज होता है, तभी तो ये पाइथागोरस थ्योरम आता है, तभी तो आता है ना। समझ रहे हो उस चीज को मैं क्या बोलने की चाह रहा हूँ, कि ये तभी 90 डिग्री होता है जब ये एक समकोण त्रिभुज होता है, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यूज होता है। हम मान लेते हैं कि पाइथागोरस यूज हो जाएगा। अगर पाइथागोरस यूज हो जाएगा, अगर दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या निकल के आएगा कि कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। तो ए बी का मान हमें दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है 6√3, तो लिखो यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का मान कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस 36 बराबर कितना होगा 144। तो यहाँ से 36 दिया होता है 108 प्लस 36 बराबर 144। तो 108 प्लस 36 कितना होता है मेरे भाई 144 होता है, और इधर भी कितना हो गया 144। तो देखो पाइथागोरस से क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या होगा, कोण बी का मान कितना होगा मेरे भाई 90 डिग्री। कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ए फोर कितना होगा, आओ कभी हवेली पर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 और 5 बच जाता है, तो वो संख्या क्या होगा। देखो शेषफल कितना बच जाता है 8 और 5, 125 और ये क्या 70, इसका शेषफल कितना बचता है 8, और दूसरे वाले का कितना बढ़ता है 5। तो जो शेषफल बढ़ता है ना उसको घटा दो, इसका 8 बचता शेषफल बचता है, इसका कितना बचता है 5, इसका 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, और इधर कितना बचेगा 70 में से 5 गया 65। अब हमसे ये संख्या मिली 117 और 65, जो शेषफल था हमने उसको घटा दिया, तो अब यहाँ कोई शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि शेषफल घटा दिया तो अब ये संख्या पूरा पूरा कटेगा। तो 117 बचा, इधर 65 बचा। अब हमसे बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या मांग रहा, बड़ी संख्या मांग रहा। बड़ी संख्या कब निकलता है भाई, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तब बड़ी संख्या निकलता है। तो हम पहले इसके दोनों संख्या का क्या निकालेंगे एचसीएफ। अगर यहाँ बोलता है कि छोटी से छोटी संख्या निकालें, तो हम फिर क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है ना लीस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, हम इसका क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है किसका 117 और 65 का। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो 117 को लिख सकता हूँ 13 नवांग 117, और 65 को लिख सकता हूँ 13 5 65। हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ कॉमन कौन है 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। तो हमारा बड़ी संख्या कितना हो गया, बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो भी बोला है कितना हो जाएगा 13। आंसर कौन सा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। एक बार और देख लो, हमें यहाँ बड़ी संख्या मांग रहा था, हमने इसलिए एचसीएफ निकाला। अगर बोलता कि छोटी से छोटी संख्या मांगता तो हम फिर यहाँ क्या निकालते, हम क्या निकालते फिर एलसीएम निकालते। अगर छोटी संख्या मांगता तो क्या निकालते एलसीएम निकालते। नोट इट, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, क्या रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान क्या होगा। इसका एक मूल दे रखा है, तो के का मान मांग रहा है, इसका मतलब एक मूल है, इसका मतलब एक्स का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स का मान 2 रखो, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2 -6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ हो जाएगा -2 के होगा, कितना होगा -2 के -6 बराबर 0। तो 4 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा माइनस का 2, -2 के बराबर 0। तो -2 के, और ये 2 इधर माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में,
ठीक है। तो k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ, तो -2 के बराबर कितना आया था 2, तो k बराबर क्या होगा मेरे भाई 2/-2, तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या k का मान -1, k कितना हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी फॉर कॉर्नवेलिस हमारे यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये देखना ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। एक पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या बोल रहा है ये। इससे बन जाएगा समचतुर्भुज, इसी को बना लेते हैं। अब देखो एक समचतुर्भुज है ऐसा कुछ, इसका कुछ नामकरण कर दो, क्या है ए बी सी और ये क्या है डी, डी दिख नहीं रहा ना, ये डी है, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, एक मिनट थोड़ा दिख नहीं रहा ऐसे, हाँ ये क्या है डी। तो बोले कि यदि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई दे रखा है, एक विकर्ण ऐसा कुछ जाएगा, विकर्ण वही होता है ना जो ऐसे जाता है, हाँ एक विकर्ण ये वाला, ठीक है। इन दोनों विकर्णों की लंबाई कितना दे रखा है, एक का दे रखा है कितना 12 और एक दे रखा है 16, विकर्ण कितना दे रखा है, एक को बोल देता हूँ 12, ठीक है, और एक कितना दे रखा है 16। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का है ना विकर्ण आपस में क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। अगर ये पूरा 12 है तो क्या क्या हो जाएगा, ये इधर 6 हो जाएगा और इधर भी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये पूरा कितना 16 है तो इधर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर भी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है समचतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी होता है कि विकर्ण क्या होता है आधे आधे में क्या हो जाता है बढ़ जाता है, आधे आधे में क्या होता है बढ़ जाता है। आई होप समझ रहे होगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पता किसको, ये जो 16 लिखा हुआ है, और इसको इधर से बाहर क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, विकर्ण क्या होते हैं इसके सम होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। अगर क्या बोला कि अगर ये पूरा 16 है तो 8 8 बढ़ जाएंगे, पूरा 12 है तो 6 6 बढ़ जाएंगे। और समचतुर्भुज का और एक प्रॉपर्टी होते हैं, समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, किसमें जहाँ दोनों विकर्ण आपस में कटते हैं, तो वहाँ कितना डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। तो देखो अब इस त्रिभुज का यहाँ कुछ ओ मान देता हूँ, इसको विकर्ण इसके सेंटर को क्या हो जाता है ओ। तो देखो ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ ऐसा कुछ, ऐसा ये और ये वाला। अब यहाँ देखना ये ओ है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ये तुम्हें दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, और हमसे बोला कि इसका साइड मांग रही है, ये तो सी डी तो क्या है सी डी क्या समचतुर्भुज का भुजा है, तो निकल जाएगा ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया एक। तो यहाँ फिर लगा लो क्या पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा ओ सी का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, पाइथागोरस से हो जाएगा। तो देखो सी डी तो हमें भुजा है तो सी डी निकालना ही है, तो सी डी का स्क्वायर रहने दो बराबर ओ सी कितना है, ओ सी है 6 तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 तो 8 का स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 प्लस ये कितना होगा 64। तो यहाँ से क्या होगा सी डी स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना होता है 100, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा √100, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो सी डी का मान कितना हो जाएगा 10। यही तो हमारे क्या है समचतुर्भुज का भुजा है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी फॉर बाहुबली हमारे यहाँ पे क्या होगा भाई राइट आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि यदि साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब आपस में बराबर होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और 1/√2 होता है, तभी तो दोनों बराबर होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घात का योगफल निकालना है। 144 के अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है, पहले निकालते हैं तो कितना होगा 2 से चलेगा 2 से आते हैं 2 दूनी, फिर 2 से चलाओ 2 36 बार में चल जाएगा, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 9, अब 3 से जाएगा तो 3, तो क्या क्या है मेरे पास 2 कितने बार है 1 2 3 4, तो 4 बार 2 पे बार 4 गुना 3 कितने बार है 2, तो 3 का स्क्वायर। क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल निकालना है, तो घात कितना है, घात कौन कौन सा है, तो घातों का योगफल निकालना है। तो ये घात है 6 4 और इधर कितना है 6 सॉरी 2, तो 4 + 2 इन दोनों का क्या निकालना है योग, तो दोनों का योग कितना होगा 8 नहीं 6 होगा, कितना होगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस हमारे यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर 100% होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी निकालना है। -3,5 देखो एक बिंदु ऐसा कुछ है -3,5 ये x है, x डैश
वाई वाई डैश। -3,5 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, -3,5 माइनस इधर से -3 यहाँ ले लेते हैं और -5 इधर प्लस का 5, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन है क्या, -3,5, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि इसका वाई एक्स से क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो वाई एक्स कौन सा, ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम चले होंगे तो ये वाला दूरी कितना है, एक्स से -3 है और ये वाला दूरी कितना है 5, ये तो है। तो बोल रहा है कि वाई एक्स से दूरी निकालना है, तो वाई एक्स से दूरी निकालो यहाँ से खड़े होकर के या यहाँ से खड़े होकर के निकालो। अच्छा यहाँ वाई एक्स से बोला ना, तो यहाँ से खड़े होकर निकालो ये वाला दूरी, कितना दूरी, इस पॉइंट का दूरी यहाँ से कितना दूरी है। अगर यहाँ -3 है तो यहाँ भी कितना होगा -3, तो वाई एक्स की दूरी कितना हो जाएगा -3। अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि एक्स एक्स से दूरी मांगता, अगर एक्स एक्स से मांगता तो क्या होता, एक्स एक्स से कितना होता है, देखो यहाँ एक्स एक्स ये वाला लाइन है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितना है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ध्यान से देखना कि हमसे यहाँ क्या पूछा, वाई एक्स से पूछा है, तो एक्स एक्स से पूछता तो कितना आंसर होता 5 होता, वाई एक्स से पूछा है तो कितना हो गया -3। उल्टा ही समझ लो ना, वाई से पूछे तो एक्स वाला डालना और एक्स से पूछता तो वाई वाला डाल देते, ज्यादा झमेला खत्म। वाई से पूछा है तो एक्स वाला आंसर डाल दो और वाई एक्स से पूछता तो वाई वाला आंसर डाल दो, खत्म बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। तो दोनों में से नहीं किसी एक को क्या कर दो, चेंज कर दो। मैं ऊपर वाला ही कोई चेंज कर देता हूँ, तो साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 75, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 90 में से 75 माइनस करो तो फिर वही हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया बट लिखा वही तो हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ, कॉस 75। अब देखो साइन, एक फॉर्मूला पढ़े हो गया आप क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वही चीज है, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस, और थीटा का जाएगा कितना 75, तो 75 डिग्री हो जाएगा। और नीचे भी कितना है कॉस 75, कॉस 75 से कॉस 75 खत्म, तो बचा क्या 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फॉर आओ कवे हेवीली पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सारणी का माध्य निकालना है। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा भी जाएगा, ये आप कर लेना। माध्य निकालना है, क्या निकालना है इसका, माध्य। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कैसे करना है। माध्य, माध्य को ऐसे दिखा देना, माध्य को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस फॉर्मूला से आ रहा, निकाल लेना। बहुत इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट इजी कर लेना आप, ये हम के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो कोसेक थीटा का मान मांग रहा है हमसे, क्या कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 4/3, और कॉट का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई b/p, b/p। तो b और p का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं h का वैल्यू। तो h का वैल्यू कैसे निकलेगा, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर या 9 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो h स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से होगा एच स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी √25, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो एच का मान यहाँ से कितना आ गया 5, एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमसे निकालना क्या बोला कॉसेक थीटा, किसका वैल्यू निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक का मान क्या होता है h/p, h/p। तो h का मान कितना है 5 और p कितना है p का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 5/3। आंसर कौन सा हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस, राइट आंसर 100% हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। क्या बोल रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64, तो दो गोले का आयतनों का अनुपात, तो गोला 1, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन, दूसरा अनुपात दे रखा है ना 4/3 पाई r2 का क्यूब, इसका अनुपात दे रखा है कितना 27:64। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो बचा क्या r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 27/64। तो r1 अपॉन r2 का क्यूब, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो तो देखो यहाँ r1 अपॉन r2 का क्यूब बराबर, यहाँ इसको ऐसे इकट्ठे लिख लेता हूँ ना 3/4, दोनों पे पावर तो क्यूब ही है, तो दोनों का एक साथ कर लेता हूँ। तो ये क्यूब से तो ये क्यूब खत्म हो गया, तो बचा क्या r1 अपॉन r2 बराबर 3/4, ये आ गया। ठीक है, r1 अपॉन r2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3/4, 3/4।
अब हमसे मांग क्या रहा है, ये क्या मांग रहा है हमसे, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन, सॉरी बेलन है ये नहीं, गोला है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म, बचा क्या ऊपर, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लो, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 का वैल्यू यहाँ से निकाल रखा है कितना, 3/4, तो यहाँ लिख लो 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/16, 9:16। जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ओके, ए फॉर आओ कभी हवेली पे हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का क्या है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि यदि कुछ परीक्षणों का बहुलक, याद रखा है मुझे, यदि कुछ परीक्षणों का बहुलक और माध्य, वेट, हाँ, कि यदि कुछ परीक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रम से, बहुलक कितना दे रखा है लिख लो एक बार, बहुलक 45 है और कितना है माध्य, माध्य कितना है मेरे भाई 27। तो हमसे मांग रहा है क्या, माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू क्या होगा। चलो अब एक फॉर्मूला होता है कितना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है कि 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे क्या होगा, वैल्यू को रख लेंगे या जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 3 माध्यिका, हमसे माध्यिका तो पता नहीं, माध्यिका निकालने बोलता, तो ये लिखेंगे माध्यिका बराबर बहुलक का मान कितना रखा है 45 प्लस 2 और माध्य का मान कितना रखा है भाई 27, तो 2 गुना 27 हो जाएगा। फिर वही करो, 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा 45 और 27 दूनी कितना होगा 54। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर वही करेंगे, 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना 45 और ये दोनों को ऐड करो, 5 4 9 और यहाँ भी 9, तो 99 हो गया। तो माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 99 और यहाँ गुने में 3 है, यहाँ के कितने हो जाएगा भाग में, तो काटो 3 एकम 3, 3 तिया 3 का 9, 3 3 का 9, कितना हो गया 33। माध्यिका कितना आ गया 33, 33, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी फॉर बाहुबली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे से कोई कमेंट भी करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।